अपरा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 26 मई को रखा जाएगा। इसका दिन जो पड़ेगा वो वीरवार पड़ेगा। हालांकि एकादशी 25 मई को शुरू हो गई थी प्रातः 10 बजे से, लेकिन सूर्य उदिता तिथि के कारण जो व्रत है वो 26 मई को ही रखा जाएगा। तो चलिए आज हम सुनते हैं अपरा एकादशी जो जेठ महीने में पड़ती है उसकी व्रत कथा। ये कृष्ण पक्ष में आती है। पुराण में अपरा एकादशी व्रत की कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उसे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहाँ से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षुओं से उस प्रेतात्मा के जीवन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। प्रेत की परेशानियों को दूर करने के लिए उसे परलोक विद्या दी। इसके बाद राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत से जो भी पुण्य ऋषि धौम्य को प्राप्त हुआ, उन्होंने वह सारा पुण्य राजा महिध्वज को दे दिया। पुण्य के प्रताप से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके लिए राजा ने धौम्य ऋषि को सप्रेम धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को चले गए। अपरा एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही खास होता है। अपरा एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी समस्त पापों का हरण करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हमें सारी ही एकादशी के व्रतों को करना चाहिए, लेकिन जो मेन एकादशी के व्रत हैं वो है निर्जला एकादशी, आंवला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी और जेठ माह की ये अपरा एकादशी। ये भी बहुत शुभ होती है। इस दिन व्रत करने से उपासक को प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप, दुख, तकलीफ सब हट जाते हैं और साथ साथ अपार धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार भी व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं। हम इस दिन बहुत सारे शुभ कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन यानी कि अपरा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। अपरा एकादशी के दिन जो योग बन रहा है वो सूर्योदय के साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही सूर्य, गुरु, मंगल, गजकेसरी और महालक्ष्मी योग भी बन रहे हैं। साथ ही आयुष्मान और मित्र नाम के शुभ योग भी इसी दिन बन रहे हैं। तो इस दिन शुभ योग हो जाने से पूजा पाठ व्रत का विशेष फल होता है। गुरुवार को एकादशी पड़ रही है तो गुरु और एकादशी दोनों के ही स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। तो इसीलिए ये एक और महापुण्यदायी संयोग बन रहा है। तो अपरा एकादशी की व्रत कथा भी हमने आपको सुनाई, इसका महत्व भी हमने आपको बताया। तो आप अपरा एकादशी के व्रत को ज़रूर करिए। पारण का समय भी दिन निकलने के साथ ही है, वो भी हम आपको आने वाले समय में मैसेज के द्वारा अपडेट कर देंगे। तो चलिए करिए कल अपरा एकादशी की व्रत की तैयारी। जल्दी उठ के स्नान कीजिएगा और अपने पूजा स्थान पे भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी के साथ भी आप उनका पूजन करें। ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है कल। तो चलिए अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। धन्यवाद।